लेकिन सवाल यही है, सवाल ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है चुनाव में कांग्रेस के लोगों की तरफ से ऐसे बयान, और उसका नुकसान कांग्रेस खुद जानती है। देखिए अब भले चुनाव के नतीजे तो 4 जून को आए, नतीजों के बारे में भी कहना मुश्किल है। देखो, नतीजा तो महाराष्ट्र ने उसी दिन दे दिया था जिस दिन में इन्होंने शिवसेना और राष्ट्रवादी के साथ धोखा किया था। तो ये धोखे वाली सरकार है। और बंटवारे की बात करें तो बंटवारा तो हमारे जो मोदी है, मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, वो करते हैं। क्योंकि हिंदू मुसलमान 2014 से पहले तो भाई भाई रहते थे, आज ये हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात करते हैं। अरे खुद का उसका मंगलसूत्र उससे वो कहते हैं इमरजेंसी आप लोगों ने लगाई, और मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी आप बीजेपी को कहते हैं। देखो, डेमोक्रेसी का मर्डर अगर कोई कर रहा है तो भले वो 2002 में था या 2014 में था या आज 2024 में है, वो एक ही करता है जो है नरेंद्र मोदी, और साथ में उसके जो टेररिस्ट है अमित शाह। चलिए, तो यूबीटी से हमारे साथ जुड़ किया, सारा दुख शिवसेना के टूटने का ही है। नहीं, ये हमारा हमारा विरोध और सब कुछ इसी बात का है। बरोबर, पार्टी टूट गई। विरोध तो होना ही है ना। हमारी पार्टी टूटी है मगर हौसले टूटे नहीं है। हौसले अभी भी उतनी बुलंद है, उससे ज़्यादा मजबूती उससे ज़्यादा बुलंद है। और दूसरा, सैम पेट्रोडा ये कोई कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं है। ही हैज़ नॉट सेड एनीथिंग अंडर कांग्रेस बैनर। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। वो टेलीकॉम इंजीनियर है। उन्होंने अपना जो निजी स्टेटमेंट दिया है, अभी क्या अच्छा, है? बयान ऐसा है इसलिए किनारा कर लिया। नहीं, ऐसे तो सैम पेट्रोडा अपने बयान हैं। देखिए, बयान है वो जो कांग्रेस के अंडर दिया है। क्या देखो, क्या कैसा है, अभी इनके पास कुछ मुद्दे है नहीं। ये रेवन्ना तो नहीं है ना, लेकिन ये बयान तो बड़ा है। सैम पेट्रोडा इज नॉट रेवन्ना ना, जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है। रेवन्ना नहीं है ना जो रेप अक्यूज्ड है। इज अ रेप अक्यूज्ड, इज अ मोलेस्टर। देखिए, ऐसा है कि हमने किसी भी गलत व्यक्ति विशेष चीज़ों का हमने समर्थन नहीं किया, ना ही करेंगे, पर मूल मुद्दों से भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें किन के मुख से आ रही है? जिन्होंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ महागद्दारी करी। क्या कह रहे थे बाला साहब? कि उनका दल कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेगा, और करने की अगर बारी आई तो अपने दल को बंद कर देंगे। ये बाला साहब कह रहे थे, हम नहीं कह रहे। और यही बाला साहब की विचारधारा को श्रीमान उद्धव ठाकरे जी उन विचारधारा के साथ महागद्दारी करें, और उसके बाद उद्धव ठाकरे गद्दारी का आरोप तो ऐसे नारे कैसे हो सकते हैं? का आरोप तो शिंदे गुट पे लगाया जा रहा है। शिंदे गुट पे लगाया जा रहा है गद्दारी का। नहीं, विषय ऐसा है ना कि शिंदे गुट का क्या अपराध है? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा आगे ले जाना यह अपराध है? आज तक हमने कभी देखा कि मंत्री छोड़ करके चला जाता है? देश के इतिहास में इसके पूर्व कभी नहीं हुआ। मंत्री क्यों छोड़ करके गए उद्धव ठाकरे जी को? क्या जवाब है इसका? ठीक है, ठीक है। एक प्रधानमंत्री ने एक और बात कही, हम यहाँ पर मौजूद लोगों से भी उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। अचानक से ये अंबानी अडानी का मुद्दा सामने आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में राहुल गांधी उनको भूल गए। पिछले चुनाव में तो बहुत आरोप लगाए अंबानी। क्या है सर, मालूम है जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने बोलते सब पूरा देश हमारा एक है, भारतवासी एक है। जिस टाइम पे मणिपुर में हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ था, उस टाइम पूरा विपक्ष उनको घेरा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला महिलाओं के ऊपर। आज बोलते हैं कि पूरा देश हमारा एक है, सब माताएं बहनें हमारी बहन है, और मेरा परिवार लेके बोलते हैं। ये परिवार नहीं है। और मैं एक क्वेश्चन और है सर मेरा आपसे, बीजेपी के प्रवक्ता जी से, उनसे पूछिए कि बीजेपी के घोषणा पत्र में उन्होंने एक आयुष्मान का जिक्र किया है। मुंबई में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल में आयुष्मान की सुविधा दी? मुद्दे पर भी हम बात करें, लेकिन अंबानी अडानी को भूल गए राहुल गांधी। पिछले चुनाव में बड़े आरोप लगाए थे उन्होंने, इस बार नाम तक नहीं ले रहे हैं। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या वजह होगी? वजह आपको गत 70 साल का आप अगर इतिहास देखोगे, जनता बोल रही है 70 ईयर्स क्या किया। हम सिर्फ इशारा भी करते तो जनता समझ जाती है, ताली बजाती है। इससे आगे हम क्या कहें? देखिए, अगर अडानी अंबानी के मुद्दे पे बात करें स्पेसिफिकली, तो अडानी अंबानी ये एक बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये सबके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अगर आप देखें, बहुत सोशल मीडिया पे वीडियोस और फोटोज़ वायरल हुए जहाँ अडानी जी अशोक गहलोत जी के साथ पाए गए अच्छे से बात करते हुए। और अडानी जी और अंबानी जी के इन्वेस्टमेंट कांग्रेस के राज्यों में और कांग्रेस की सरकारों में भी हुई है। तो हो सकता है कुछ